हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन सुनिए महालक्ष्मी की व्रत कथा। जो भी भक्त मार्गशीर्ष महीने में इस कथा को सुनता है उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। एक समय की बात है, सौराष्ट्र में भद्रसर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप लिया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उनसे नाम धाम काम कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। दरिद्रता के कारण उनके घर में हर रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उनकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार धन दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उन्हें ये याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बगुला होकर राजद्वार पर आ गई और बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए यहाँ तक आई है। परंतु रानी का इस कदर रूखा व्यवहार देखकर और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा और वे वहां से चली गई। राय में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्याम बाला ने अपनी ओर से माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद के दिन बीतने लगे। इधर रानी पर माता लक्ष्मी का प्रकोप हुआ। फल स्वरूप राजा भद्रसर्वा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसे हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह हमारी मदद जरूर करेगा। इस पर राजा भद्रसर्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्याम माला के पिता हैं तो वो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरे से भरा घड़ा दिया।
राजा भद्र सर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने के मोहरों से भरे घड़े का मुख खोला और उनके मुख से निकला, हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले निकले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन माघ माह का अंतिम गुरुवार था। श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत करने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला जब अपने पिता के घर आई तो उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक लिया। उसके घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनवाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। तो अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उबले थापती है। तुम उसे अपने घर लाने का आमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेगी तो तुम्हारा घर धन दाने से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उबले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, मैं चलूंगी तुम्हारे घर, केवल इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी का व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू होगी। तो ये थी महालक्ष्मी व्रत की 2 पावन कथाएं। अब जानिए महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद ही पूजा की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति जो भी आपके पास हो उसे एक चौकी पर स्थापित करें। उसके बाद कुमकुम, चावल, रोली, फूल, मेवे, मिठाई आदि उनको अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान यदि उनकी कृपा पानी है तो उनके प्रति घर के द्वार पर कई सारे दीप प्रकाशित करें और जहाँ आप उनकी पूजा कर रहे हैं वहाँ उनकी प्रतिमा के सामने भी एक दीपक प्रज्वलित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी उस घर में सदैव के लिए निवास करती हैं और घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि इस दिन एक समय के लिए माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती है, इसलिए लोग इस दिन चावल के लेप से बनी आकर्षक रंगोलियां घर के द्वार पर बनाते हैं। पहले गुरुवार को चावल के लेप से बनी इस रंगोली में माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह को अवश्य बनाएं। इस दिन माँ लक्ष्मी को आप घर के बनाए हुए पकवानों जैसे मालपुआ, खीर और मिठाई समेत आदि चीजों का भी भोग लगा सकते हैं। पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी के नियमित कलश तैयार करें।
जिसमें धान की बालियां और आम के पत्तों का मुख्य रूप में प्रयोग करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में मां लक्ष्मी की पूजा दिन में 2 बार करने का विधान है, एक सुबह 5 बजे से पहले और दूसरी शाम 5 बजे के बाद। मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान घी के दीपक से उनकी आरती करें और फिर उन्हें मेवे मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। आरती के बाद मां लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और पूजा का प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांटकर खाएं। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों पर मां लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी और परिवार का वैभव मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से बना रहेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।